हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। क्योंकि परीक्षा पास आ चुकी है तो जरूरी है कि आपके हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए वन लाइनर अध्यायवार लेके आए हैं जो आपके रिवीजन को सुदृढ़ करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, इंडियन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जिसका समय काल है 30,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 या फिर 3,000 ईस्वी पूर्व। पहला पॉइंट है प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है क्या? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो ये हुई है मिर्जापुर में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज का श्रेय किसको है? तो यह है अंग्रेजों को। अगला पॉइंट भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो ये की है आर्चीबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने 1880 ईस्वी में। कार्लाइल का शोध का विवरण कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, परंतु कॉकबर्न ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जनरल मिशन 1883 ईस्वी में प्रकाशित कर दिया। अगली पॉइंट है ये, चलिए चित्र देख लेते हैं। ये चित्र कहाँ का है? ये है लखनिया का चित्र है जो कि मिर्जापुर में स्थित है। इसमें क्या है कि मुख्य शिला पर अंकित हाथी के शिकार का विशाल दृश्य दर्शाया गया है जो कि माना जाता है कि 5,500 ईसा पूर्व की है। अगला पॉइंट है भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो ये है 7,000 वर्ष का। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष का है? तो ये है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होती है तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 7,000 वर्ष का है। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? तो ये 30,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। अगला पॉइंट प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कि 1950 ईस्वी में लिखी गई नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है स्टुअर्ट पिगार्ड जो कि ब्रिटिश पुरातात्विक थे। अगला पॉइंट है प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं कहाँ पे? प्राचीन मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं तो ये जेरिको से मिले हैं। अगला पॉइंट है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिलता है? तो ये नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पूर्व पाषाण काल, मेगालिथिक एज जो कि 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है मध्य पाषाण काल जो कि 25,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक है और इसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है। तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, ये नियोलिथिक एज है और इसका समय काल क्या है? 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 या 3,000 ईस्वी पूर्व तक इसको मानते हैं। अगला पॉइंट है, चलिए इसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्या है? पूर्व पाषाण काल, मेगालिथिक एज। इसमें पहला पॉइंट है पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? तो ये प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया? तो ये प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका में। ये अत्यंत नूतन है। प्लाइस्टोसीन युग के आरंभ में अफ्रीका में आया।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। कितने समय पहले का? तो ये 14 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के उपकरण अधिकांशतः कहाँ मिले हैं? तो ये सोहन नदी घाटी वर्तमान में जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां मिले। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण कालीन मानव था तो ये शिकारी और खाद्य संग्राहक था। तो आपको पता है कि ये शिकार करते थे और खाद्य संग्रह जो करते थे उस पे जीवित रहते थे। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम उपकरण निर्माता था। सर्वप्रथम उपकरण निर्माता कौन था? तो ये प्लाइस्टोसीन काल का मानव था। प्लाइस्टोसीन कालीन मानव था। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो ये क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था, तो इसीलिए इस समय के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं। ठीक है। पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। तो उस समय कौन कौन से हथियार मानव प्रमुख रूप से यूज करता था? तो ये थे हैंड एक्स, क्लेवर और स्क्रैपर। ये उन लोगों के हथियार के नाम है। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? पूर्व पाषाण युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट है, भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने, कब और कहाँ की? तो प्रस्तर उपकरणों की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में की। इसका एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो ये अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुड़ापा में रहता था। अगला पॉइंट है, पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? तो ये क्वार्टजाइट मनुष्य, क्वार्टजाइट मैन के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि ये अपने औजारों को क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हो गया था। तो अग्नि के प्रयोग का आविष्कार किया किसने किया? तो पिथिकेंथुपस पेकिनेनसिस मानव ने। पिथिकेंथुपस पेकिनेनसिस मानव ने किया। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। अब इस काल के मानव की क्या विशेषताएं थी या फिर इसमें क्या पॉइंट्स है, चलिए देखते हैं। पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं, तो ये मध्य पाषाण काल कहते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब और कहाँ प्राप्त हुई? तो मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी किसके द्वारा प्राप्त हुई? तो ये C.L. कार्लाइल द्वारा प्राप्त हुई 1867 ईस्वी में और विंध्यन क्षेत्र में। मध्य पाषाण काल के औजार थे, तो ये औजार छोटे थे और इसको माइकोलिथ कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है? तो ये भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर है, जो सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। याद रखिएगा, बागोर। ठीक है। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम शवाधान की दाह प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ये मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गई थी। अगला पॉइंट है, गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो ये करवाया था H.D. संकालिया ने। गुजरात में स्थित लंगनाज मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल जहां से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं का उत्खनन कार्य किसने करवाया? तो ये H.D. संकालिया ने करवाया। ये नया पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
अगला पॉइंट है, भारत में मानव अस्थि पंजर किस काल से मिलने आरंभ हुए? तो ये मध्य पाषाण काल से मिलने आरंभ हो गए थे। अगला पॉइंट है, मानव अस्थि पंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, जिसका समय लगभग 5000 ईस्वी पूर्व का है? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से। ठीक है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होता है? तो ये मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त होता है और इसका समय काल 5000 ईस्वी पूर्व का है। अब आते हैं नवपाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल। इसमें पहला पॉइंट है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईस्वी पूर्व की नवपाषाणकालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला पॉइंट है, नवपाषाणकालीन मानव किन हथियारों का प्रयोग करते थे? तो ये पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल में किस हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता था? तो ये पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। अगला पॉइंट है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो आदमी बस्तियां बनाकर कब रहने लगा? तो ये नवपाषाण काल में रहने लगा। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। उत्तर भारत के नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गढ़तावास कंठाघर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जडोम तथा गुफकराल, जो कि कश्मीर प्रांत में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गढ़तावास, जो कि गड्ढाघर कहते हैं जिसको, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जडोम गुफकराल कश्मीर प्रांत में स्थित है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण, जो कि हीरो के सिंगों के हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये चिरांद पटना के पास स्थित है, वहां से प्राप्त हुए हैं। कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे? तो ये बुर्जहोम में। अगला पॉइंट है, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य को शुरू कर दिया था? तो ये नवपाषाण काल के मानव ने। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये मेहरगढ़ से मिलता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं। इसके अलावा दूसरी फसल जो थी वो जौ थी। अगला पॉइंट है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये इलाहाबाद में स्थित उल्डिहवा से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, नवपाषाण काल मानव कहाँ रहना आरंभ किया? तो बस्तियों में रहना आरंभ किया। अगला पॉइंट है, इस काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार कब हुआ? तो ये नवपाषाण कालीन मानव के द्वारा हुआ। नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये बेल्लारी था। नवपाषाण कालीन एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र, ध्यान रखिएगा, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया? तो ये नवपाषाण कालीन मानव ने किया। पॉलिश लगाने की कला का आरंभ किस युग में हुआ? तो ये नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिर्जापुर, सिंघनपुर तथा बेल्लारी से मिलते हैं। अब देखते हैं भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र जहां से कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं, तो उसमें से सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा मिर्जापुर, बाद में सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, उसको भीमबेटका भी कहते हैं, चक्रधरपुर, मिल्ला सरंगम, बेल्लारी, रायचूर, एडिकल की गुफाएं और कोटा राजस्थान। यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं।
तो चलिए एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो ये मिर्जापुर में मिलते हैं। डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहां के चित्र में गुफाओं को बताया गया। तो सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया। इसको ध्यान रखिएगा कि डीएल ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर के 1911 ईस्वी के गजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहां के चित्र में गुफाओं को क्या बताया गया है? तो सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्जापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो ये कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं। मिर्जापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं? तो लगभग 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। ये हम देख सकते हैं, ये घायल सुअर का चित्र है जो कि 5000 ईस्वी पूर्व का है और ये मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के भलडरिया क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसको पूछता है घायल सुअर का चित्र कहाँ से मिलता है? भलडरिया मिर्जापुर से। अगला पॉइंट है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मिर्जापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? तो ये आखेट विषय के हैं। अगला पॉइंट है, हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्रों में मिले हैं? तो सोरहो घाट। सोरहो घाट से क्या मिले हैं? हाथ के छापे। घायल सुअर, जो कि आप इसके पहले चित्र में देख चुके हैं, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ अंकित है? तो भलडरिया मिर्जापुर में। अगला पॉइंट है, किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्जापुर के घायल सुअर को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई? तो ये दिलाई है A.H. ब्राडिक ने। अगला पॉइंट है, मिर्जापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो ये उत्तर पाषाण काल के हैं। अगला पॉइंट है, मिर्जापुर से प्राप्त शैल चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? तो ये लाल है। अगला पॉइंट, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देखते हैं? तो घोड़े और हाथी की। अगला पॉइंट, लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मिर्जापुर क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो ये लखनिया दरी में स्थित है। अगला पॉइंट है, मिर्जापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट पिंडम जाना जाता है? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट, घोड़मंगर। घोड़मंगर और स्केर नामक प्रागैतिहासिक स्थल इन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये मिर्जापुर में स्थित है। किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है हरनी हरन से। चलिए आगे के पॉइंट्स को हम अगले पार्ट में रिवाइज करेंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।